नेपाल विवाद की बात करते हैं। इस पर रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल से भारत का आध्यात्मिक संबंध है। भारत नेपाल का रिश्ता अटूट है। बातचीत से हर गलतफहमी दूर की जाएगी, ये राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है। और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयो री गोरखाली। यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है, और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धार चूल्हा के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं। और हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि जो कल्चरल सिमिलैरिटीज दोनों देशों के बीच है, वो बताते हैं कि हमारे रिश्ते कितने अटूट हैं, वो आज से नहीं है, हमेशा से हैं। ऐसे में भारत प्रतिबद्ध है बातचीत के जरिए जो भी गलतफहमियां हैं उसको दूर करने के लिए। हिमांशु से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बातचीत से गलतफहमी दूर की जाएगी। भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ता हमेशा से रहा है, रोटी और बेटी का, उसका जिक्र एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और कहा कि बातचीत के जरिए हम इस गलतफहमी को, इस परेशानी को दूर करेंगे। तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने एक संकेत दे दिया है कि भारत और नेपाल के बीच जो भी स्थिति बनी है, उन सब में बातचीत के द्वारा, वार्ता के जरिए इसको हल किया जाएगा। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, राजनाथ सिंह ने तो साफ संकेत दे दिए हैं कि जो भी स्थिति पैदा हुई है हम बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, क्योंकि सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, दो संस्कृतियों का और आध्यात्म का मामला है, जिससे हम नेपाल से जुड़े हुए हैं। रोटी बेटी का रिश्ता बताया उन्होंने नेपाल से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक पार्टी के कार्यक्रम के दौरान वो भाषण दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही है, जिस तरीके से नेपाल के साथ में रिश्ते लगातार पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है, और जिस तरीके से रोड को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, तो रक्षा मंत्री का ये बयान देना निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेना के द्वारा बनाए गए जो रोड है उसके चलते ये विवाद खड़ा हुआ है। तो एक आपसी तालमेल बनाने की बात कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री के द्वारा कही गई है, रोटी बेटी के रिश्ते की बात कही गई है। और आज का रिश्ता नहीं है, हजारों साल पुराना नेपाल के साथ में भारत का रिश्ता रहा है और निश्चित तौर पर कभी भी इस रिश्ते में कोई खटास नहीं रही है। लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई गलतफहमियां उत्पन्न हुई हैं तो निश्चित तौर पर भारत को आगे आना चाहिए और साथ देना चाहिए, क्योंकि कूटनीति भी यही कहती है कि हमारे आस पड़ोस के देशों के साथ में भारत के जितने अच्छे संबंध होंगे, जितने कूटनीतिक रिश्ते होंगे, उतना ही ज्यादा फायदा दुश्मनों से लड़ने के लिए भारत को मिल सकता है। और नेपाल एक ऐसा देश है जो कि भारत की सीमा से सटा हुआ है, हिंदू राष्ट्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के साथ भी उसकी सीमाएं लगी हुई हैं। तो चीन के साथ में यदि
किसी प्रकार की कोई बात होती है या डिप्लोमेटिक बात होने की बात होती है तो कहीं ना कहीं नेपाल यदि भारत के पक्ष में रहता है तो भारत को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि चीन लगातार कई बार इस तरीके से प्रयास करता रहा है कि नेपाल को कूटनीतिक तरीके से अपने पाले में करने के लिए, अपने विचारों के साथ में उसके विचार मिलाने के लिए बात करता रहा है। और भारत की तरफ से पिछले काफी समय से इस पर छूट रही है, बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही थी नेपाल के साथ में। शायद यही वजह रही है कि कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि बातचीत के जरिए गलतफहमी को दूर किया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो बातचीत से जो परेशानियां हैं, जो गलतफहमी है, उसको दूर करेंगे हम, इस बात को साफ कर दिया है राजनाथ सिंह ने। एक और बड़ी